अवाम पर महंगाई का बड़ा बम गिराने की तैयारी। ओखरा ने पेट्रोल 11 रुपए 95 पैसे फी लीटर तक महंगा करने की सिफारिश कर दी। डीजल भी 9 रुपए 57 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। ओखरा की सिफारिशात पेट्रोलियम डिवीजन को अरसाल। मंजूरी के बाद कीमतें बढ़ेंगी। महंगाई की नॉन स्टॉप उड़ान। घी के बाद ऑयल भी 29 रुपए लीटर महंगा, 296 रुपए लीटर फरोख्त होने लगा। 5 किलो बैग 1335 से बढ़ाकर 1480 रुपए कर दिया गया। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम के सितारे गर्दिश में आ गए। सेशन अदालत का बाबर आजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। बाबर आजम पर खातून को हरासा करने का इल्जाम है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दो बड़े आमने सामने। चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी और चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान भी आपस में आमने सामने आ गए। वसीम खान को छोटे कामों के लिए भी चेयरमैन की इजाजत लेना मंजूर नहीं। इख्तिलाफात की वजह से ग्रास रूट क्रिकेट पर काम नहीं हो पा रहा। ओपोजिशन को इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज से नहीं रोकेंगे। शेख रशीद का ऐलान। कहते हैं पाकिस्तान की सियासत बंदगली से मैदान में आ गई है। मौलाना इस्लाम की तरफ देखें, इस्लामाबाद की तरफ नहीं। फरोग नसीम बोले, हर जगह एहतजाज और धरना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरने पर फैसला दे चुकी। नदीम अफजल चंद का किसी सूरत इस्तीफा वापस न लेने का फैसला। सरकारी गाड़ी और दफ्तर भी वापस। विफाकी वज़रा का वज़ीर आज़म को नदीम अफजल चंद का इस्तीफा मंजूर न करने का मशवरा। हुकूमत के लिए बड़ा धचका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को काम से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने वजारत इत्तलात के वकील से पूछा, उम्र की हद में मुस्तस्ना करार देने की मंजूरी किधर है? आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़े बगैर समरी विफाकी काबीना को भेज दी। अदालत ने तयनाती पर नजरसानी के लिए मामला विफाकी काबीना को भेज दिया। सेनेट इलेक्शन केस में इंतहाई एहतियात से काम लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट के बाद कोई अपीलेट फोरम मौजूद नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन बोले, अदालत की तशरीह के सब पाबंद होंगे। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए कि ओपन बैलेट के लिए आर्टिकल 226 में तरमीम जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस पर मशवरा और गाइडलाइन भी दे सकती है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट नाअहली केस में फैसल वावदा पर बरहम। विफाकी वजीर जवाब जमा कराने से क्यों शर्मा रहे हैं? जवाब जमा कराने के लिए 8 फरवरी तक आखिरी मौका। फैसल वावदा ने झूठा बयान कैसे दिया? अमरीकी शहरियत ली तो पाकिस्तानी शहरियत सरेंडर हो जाती है। इलेक्शन कमीशन को यह मामला खुद ही देख लेना चाहिए था। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। मुल्क का पैसा लूटने वालों को नैब ने एनआरओ दिया। ब्रॉडशीट का मुकदमा मामूली मामला नहीं। आज नैब खुद कचहरे में खड़ा है। नैब को शर्म आती है, ना कोई पूछने वाला। शाहिद खाकान अब्बासी के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, नवाज शरीफ के साथ इंसाफ होता तो आज चेयरमैन नैब कचहरे में होते। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए नई रेगुलेटरी सर्विस मुतारिफ। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है कि पहली मरतबा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी किसी भी पाकिस्तानी बैंक में डिजिटल अकाउंट खुलवा सकते हैं। घर वालों के लिए बआसानी बिल और दीगर अदायगी कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी ट्रेडिंग की जा सकती है। लाहौर हाईकोर्ट में तालीमी इदारे 18 जनवरी को खोलने का फैसला चैलेंज। कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है, मगर कोई खास तैयारी नहीं की गई। तालीमी इदारों में एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जाता। ऑनलाइन क्लासेस को ही जारी रखा जाए, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने दूसरी बार ट्रंप के मुआवजे की मंजूरी दे दी। 10 रिपब्लिकन अरकान ने भी ट्रंप के मुआवजे की हिमायत कर दी। मुआवजे के लिए सेनेट से 2/3 अक्सरियत जरूरी। स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्रंप को मुल्क और कौम के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। कैपिटल हिल के अंदर और बाहर नेशनल गार्ड्स की बड़ी तादाद तैनात। वॉशिंगटन की सड़कों पर भी एहलकार मौजूद। डोनाल्ड ट्रंप की हामियों से पुरअमन रहने की अपील। कहते हैं कैपिटल हिल इमारत पर हमले के जिम्मेदारों को कटहरे में लाया जाएगा। मुल्क भर में शदीद सर्दी। कोयटा के इलाके शाबान में आबशार जम गई। स्कर्दू का पारा -16 तक गिर गया। कराची में सर्दी की शिद्दत कम हो गई। पारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पाक सरजमीन शादबाद के खालिक अबुल असर हफीज जालंधरी का 121वां यौम पैदाइश। इल्मी और अदबी खिदमात के एतराफ में हिलाल इम्तियाज और तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया।